हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है क्लास 5th की, क्लास 6th की, वो कंटिन्यू है एंड आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं अपना जो पूर्वी बुक है क्लास 6th की, उसकी यूनिट 5 हम करने वाले हैं। ओके, सो विच इज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन में हम उसको आज इसको करने वाले हैं, राइट। सो देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा ये है चैप्टर है विच इज़ हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। तो हम आज ये करने वाले हैं। सो आप अपना जो है बुक निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, आप बैठकर सिर्फ सुन सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन इट। ओके, भारत has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals, right। तो इसमें है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जो भारत है वहाँ इसमें बुद्धिमान और वीर लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है। किसको? भारत को जाना जाता है। कहते हैं कि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और लोग वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, है ना, बहुत ब्रेव हैं। यहाँ के लोग हेरोइक यानी कि बहुत ब्रेव हैं, राइट। नेक्स्ट, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवलर्स सिंस एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतनी अलग अलग संस्कृति हैं, है ना, पहले के समय से चलती आ रही हैं, बहुत प्राचीन संस्कृति हो गई। और हमारा जो समृद्ध जो हमारा देश है, इसको जो है ये जो चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, ये बाहर के जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लाइक इन चीज़ों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, जिनको हम टूरिस्ट बोलते हैं या घूमने के लिए आते हैं, राइट, क्योंकि ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन, प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ के लोग जो हैं मिलजुल कर रहते हैं, आपको भी पता है, और दुनिया के सामने विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों? वो दिखाते हैं कि हम कितने अलग अलग तरह के लोग होकर भी कैसे एक तरीके से हमारे इंडिया में हम प्यार से रहते हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मिलकर कैसे इंडिया में रहते हैं, कैसे भारत में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग तरह के होने के बावजूद भी हम लोगों में एकता है ना। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। सो जो हमारा भारत है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सी झीलें हैं, लेक्स कहते हैं जिनको, और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो हमारा देश क्या है, इन चीज़ों से बहुत भरा हुआ है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, राइट। तो यहाँ पर इसके हरे भरे जंगल हैं, है ना, बहुत सारा जंगल, फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर कौन कौन रहता है उस जंगलों में, बहुत सारे प्लांट्स का घर है, इंसेक्ट्स का घर है, बर्ड्स का, एनिमल्स का, राइट। बहुत सारे जानवरों, पक्षियों का, प्लांट्स का ये घर है। कौन? फॉरेस्ट। हमारे यहाँ के जो बहुत सारे ग्रीन फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बात की जा रही है, राइट। आगे चलते हैं, आगे और है अभी इसमें थोड़ा सा। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली। तो इसमें कहा गया है कि ये सारी चीज़ें हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनके लिए हमारे पास फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर के जो माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, यही एक ऐसी चीज़ है जो भारत को एक तरीके से प्रगति की ओर ले जा रही है। यानी कि उसको उसका जो क्या है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है इस चीज़ में। रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? क्योंकि जिस भी कंट्री के पास कोई चीज़ बहुत स्पेशल होती है तो उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, राइट। जैसे हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी होगी और वो हम उसको शो करेंगे, उससे किसी की हेल्प करेंगे, तो हमें काफ़ी प्रेज़ मिलेगा। इन द सेम वे हमारा जो भारत है वो डेवलप कर रहा है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए हमारा जो ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेड है, हम रिस्पेक्टफुल है हमारा इंडिया, राइट। एज इट्स inhabitants we need to continue working hard and make sure that it prosper। ठीक है, तो इसके नागरिक होने के नाते हमें हमेशा जो है मेहनत करनी है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू वर्क हार्ड
राइट, वी मस्ट वर्क हार्ड। और हमें क्या करना है, अपने भारत देश को आगे लेकर जाना है, राइट, आगे बढ़ाना है देश को। तो चलिए, ये छोटी सी चीज़ थी। अभी कुछ डिस्कशन है, उसके बाद ये कुछ आपकी एक्टिविटी है दैट यू कैन डू योरसेल्फ। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, एक प्यारी सी ड्राइंग बनाकर, क्योंकि इसमें डिफरेंट में भी इसमें हमारे क्लोथ्स को दिखाया गया है कि हम अलग अलग होने के बावजूद कितने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का हमारा रहन सहन है इंडिया का, बट स्टिल वी आर वन, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, राइट। तो इसमें हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की बात की गई है। ओके, सो नंबर 1 यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे एंड समझते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या आप पूरे देश से जो आए हुए अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हैं। यानी कि हमारी कंट्री में इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ से आए हैं लोग, तो हम तुम्हारे फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स ही कहेंगे क्योंकि सेम कंट्री है। तो चलिए, उनसे मिलने के लिए हम रेडी होते हैं। इसमें एक आ गया है, द टीचर आज द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। ओके, सो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे बिग हॉल में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ एक टीचर हैं जो कि इन बच्चों से पूछती हैं कि आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो आपके दोस्त आए हैं अलग कंट्री के, अपनी कंट्री, अपने भारत की अलग अलग जगह से, क्या आप उनसे मिलने के लिए रेडी हैं। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो सारी क्लास ने क्या बोला, येस, उन्होंने कहा येस, क्योंकि वो रेडी हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर। सो टीचर इज़ आस्किंग टू द स्टूडेंट्स, वो पूछ रही हैं अपने स्टूडेंट से कि आज आप मुझे बता सकते हैं, कोई बता सकता है ऐसा कि आज कौन सा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, क्योंकि बच्चों को आंसर पता था तो उन्होंने मिलकर एक प्यारी से आवाज़ में सब बच्चों ने मिलकर कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, हमारा भारत जो है वो एक है और श्रेष्ठ है, राइट। तो ये कहा गया, प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, जो बताना चाहता है इसके बारे में, यू हैव टू रेज योर हैंड। ओके, आपको अपना हाथ खड़ा करना है, देन यू कैन स्पीक, राइट। तो ये टीचर ने कहा। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। तो स्टूडेंट्स का क्या होता है, व्हेन दे नो द आंसर, जब उन्हें आंसर पता होता है, दे आर सो एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने हैंड रेस तो करते ही करते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, पास आ जाते हैं टीचर के, मैम 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 आई विल टेल द आंसर, आई विल टेल द आंसर। ओके, सो ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी क्लास में पढ़ाती हूँ, तो बच्चों का यही रहता है कि मैम आई विल टेल द आंसर, ओ आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, मैम आई विल टेल माई स्टोरी। तो ऐसे करके बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, बच्चों ने हाथ खड़े करे और वो जंप करने लगे। द टीचर आस्क्ड रेनू। तो टीचर ने किसको खड़ा किया, रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड। अब टीचर ने बहुत प्यार से पूछा, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, है ना, and that is the bond we share, and our unity in diversity makes the most wonderful country in the world। तो रेनू ने हाथ खड़ा करा और प्यारी सी स्माइल से उसने क्या आंसर दिया, उसने कहा कि it is know that we all belong to one nation and that is the bond we share। तो मतलब उसने कहा कि हम सभी एक ही देश से हैं और यही एक बंधन है जो हमें जोड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक ही देश से होते हैं तो हमें अपना वो भाईचारे वाली फीलिंग अपने आप आ जाती है ना। सो ये था हमारा। तो आगे फिर देखते हैं सेकंड फेज़ में क्या कहा गया है। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। तो बच्चों ने क्या किया, उसकी ये बात सुनकर सबने क्लैपिंग करी, ठीक है, क्योंकि उसने सही आंसर दिया था। जस्ट देन तभी बाला पॉइंटेड आउट, बाला ने पॉइंट किया, लुक द वीडियो हैज़ स्टार्टेड। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। ओके, सो यहाँ क्या होता है हमारा, ओके, तभी बाला ने कहा, देखो वीडियो शुरू हो गया है। बड़ी सी स्क्रीन पर छोटे छोटे खानों में मुस्कुराते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना, देखिए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ साझा करने के लिए कुछ था।
यानी कि बहुत सारे बच्चों की कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो वो कुछ कहना चाहते थे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं और वो क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो नंबर 1, सो फर्स्ट ये है हमारा, तो हम पहले ये देखेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके नाउ, सो फर्स्ट ने बोला है प्रणाम। क्या बोला है? प्रणाम। आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो कहा गया है नमस्कार, मैं उत्तराखंड से आकांक्षा हूँ, है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, जो हमारा इंडिया है वहाँ से जो हमारी स्टेट है उत्तराखंड जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से आकांक्षा बोल रही हैं, ठीक है। आकांक्षा क्या कह रही हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन और फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। तो इसने बोला है मैं आपको हमारी लोक कला ये एक आर्ट है जिसका नाम है एपन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये लड़की आकांक्षा जो है उत्तराखंड से है, जो उसने एपन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है? इट इज़, अब उस ये क्या मतलब, ये कब बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है? ये फंक्शंस फेस्टिवल्स में जो है बनाई जाती है, राइट। तो देखते हैं हम क्या है। इट इज़ डन विद अ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। तो ये क्या करते हैं, इसे लाल कलर के सतह पर सफ़ेद चावल के आटे से के घोल से बनाया जाता है। ये एक रेड कलर का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रेड कलर का एक सरफेस है और फिर उसको वाइट कलर के चावल के आटे से बनाया जाता है ना। लाल रंग गेरू से बनाया जाता है। जो लाल रंग है वो गेरू यानी कि क्या होती है? रेड क्ले यूज्ड एज कलर। एक ऐसी क्ले, रेड कलर की मिट्टी क्ले, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ कलर के वे में। तो ये पहले ऐसे गेरू रेड बनाया गया है इसको, फिर वाइट कलर के आटे से इसके ऊपर, चावल के आटे से इसके ऊपर डिज़ाइन की गई है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। अच्छा, जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ के कहाँ बनाया जाता है? ये बनाया जाता है वहाँ के फ्लोर पर और वहाँ की वॉल्स पर, दीवारों पर बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है? फ्लोर्स पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और कहाँ बनाया जाता है? दरवाजे के मेन डोर पे बनाया जाता है। जैसे हम लोग भी दिवाली में रंगोली वगैरह डिज़ाइन करते हैं, रंगोली अपने घर में बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी जो है बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द women इन द फैमिली। ओके, सो कौन बनाती हैं इसको? इसको बनाती हैं हमारी लेडीज़ बनाती हैं घर की। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि ये जो है एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे है। पहले एक ऐसा स्क्वायर लिया गया है, फिर दूसरे साइड से ऐसा स्क्वायर बनाया गया है, एक और ऐसे बनाया गया है ना। थोड़ा बॉक्सेस, फिर इसके अंदर भी बॉक्सेस हैं, फिर यहाँ पर ये ऐसे डिज़ाइन बना है, यानी कि एक ज्योमेट्रिकल वे है इसको बनाने का, राइट। तो ये हमारा आकांक्षा ने बताया उत्तराखंड से कि कैसे उनके यहाँ पर एपन फोक आर्ट को किया जाता है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट के पास। ये नेक्स्ट हमारा है एक ढोकरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सुप्रभात, आई एम प्रियंजन फ्रॉम उड़ीसा। तो मैं कौन हूँ? प्रियंजन, ठीक है। यहाँ पर ढोकरा बोला गया है, यही है ना, हाँ, प्रियरंजन। तो ये उड़ीसा से हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से। इन्होंने बोला है सुप्रभात। सो माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 years ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा, ठीक है। ढोकरा, नॉट ढोकला, कुछ नहीं, ढोकरा, ओके। तो ये बता रहे हैं कि जो मेरा परिवार है 4000 साल पुरानी ढोकरा कला करता है। ये एक ऐसी कला है जो 4000 साल पुरानी है। उस टाइम पर लोग इसको किया करते थे और स्टिल आज भी इसको लोग करते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में करते हैं। तो ढोकरा क्या है? ये किसके ऊपर की जाती है? एक मेटल क्राफ्ट है। ये एक मेटल है जिसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसको ढोकरा बोलते हैं। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. Okay. तो ये किससे बनाया जाता है? सबसे पहले हम मिट्टी की आकृति बनाकर उसे सुखाते हैं। यानी कि पहले एक एलिफेंट बनाया गया होगा जिसको एक शेप दी गई होगी और उसके बाद इसको सुखाया गया होगा, है ना। और फिर जब ये सूख गया होगा तो जो वैक्स होता है उसके वैक्स की जो लेयर है इसके ऊपर लगाई जाती होगी, वैक्स की लेयर लगाई जाती है, ठीक है।
वैक्स यानी कि मोम चढ़ाकर इसको बारीकी से लगाया जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। फिर हम क्या करते हैं, जो मोम वगैरह है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे देखो, इन्होंने ऐसे बनाया है, फिर ऐसे 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 किया है, यहाँ पर एक लाइन गई है, आंखें बनाई हैं ऐसे करके एक शेप दी है प्रॉपर, ऊपर ये डिज़ाइन देखो यहाँ बना रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से इसको कर्व करना शुरू करते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वापस से जो है क्ले से उसको कवर कर देंगे एंड पुट इट इन द फायर, और क्या करेंगे, उसको आग में रख देंगे। ठीक है। देन वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। अब जो वैक्स होता है जो वैक्स देखो इसमें कर्व का भी दे रखा है, टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल्स। शार्प टूल से उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है वैक्स के ऊपर, और फिर जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है छोटी छोटी ओपनिंग में से, है ना। फिर पिघला हुआ पीतल खाली जगह में डाला जाता है, तो बाहर आ गया ये। एंड ब्रास कप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। ओके, सो स्क्रैप क्या होता है, स्मॉल अनवांटेड पीस। एक जो अनवांटेड पीस होते हैं हमारे छोटे छोटे यहाँ पर जो इसमें होंगे, तो ये क्या करते हैं, इनमें भर दिए जाते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द शेप एज द वैक्स। तो ये जो लिक्विड मेटल होता है ये किसकी शेप ले लेता है, ये वैक्स की शेप ले लेता है। ओके, सो ये इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ओके, मोम पिघलाकर पहले छोटे छोटे से छेदों से बाहर निकल जाता है, और फिर इसको पिघलाकर हम इसमें खाली जगह में भर देते हैं, और फिर मोम जो तरल धातु मोम के आकार में ढल जाती है। जो लिक्विड होता है वो मोम की तरह बन जाता है, हार्ट शेप में शेप बन जाती है उसकी। तो ये जो थी ये बताया गया है, यानी कि जो डिफरेंट जगह के लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ पर, जो ये चल रहा है एक स्कूल में, जो भी स्कूल में है कि टीचर्स हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो सब अपनी अपनी जो जगह है उड़ीसा उत्तराखंड यहाँ की चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर आगे दे रखी हैं चीज़ें, तो देखते हैं क्या है। तो फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। फिर हम क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं, जो आउटर लेयर होती है ना क्ले की, जो क्ले ऊपर ऊपर होती है, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फाइनली हमारे पास मेटल की जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो बनकर आ जाती है। तो ये थी हमारी चीज़ें किस चीज़ की, जो हमने ढोकला बनाया था, सॉरी ढोकरा, ढोकला नहीं ढोकरा। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है इसके अंदर, नेक्स्ट किसी चीज़ और चीज़ की बात बताई गई है। ठीक है, तो अब बोला गया है सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। ओके, सो यहाँ पर कौन है, हमारे पास चित्रा हैं। कौन है हमारे पास यहाँ पर, चित्रा। तो चित्रा क्या कहती हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हैं चित्रा फ्रॉम केरला। तो हमारा केरला से कौन है, चित्रा है हमारी, और ये क्या कहती हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। अब आप ये देखेंगे कि ये एक प्यारा सा क्राफ्ट है जो कोकोनट शेल क्राफ्ट है, यानी कि जो कोकोनट का बाहर का जो होता है ना, आउटर कवरिंग जो होती है उसकी, उससे एक क्राफ्टिंग की गई है, क्राफ्ट किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये वो कैसे करते हैं। तो ये कौन है, चित्रा है केरला से, यानी कि ये क्राफ्ट जो है कहाँ पर होता है, केरला में होता है। राइट, तो बोला है आई फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। अब हम क्या करते हैं, कोकोनट होता है क्योंकि केरला में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है कोकोनट वगैरह का। राइट, सो वो क्या करते हैं, पहले अच्छी तरीके से उसको जो है साफ़ कर लेते हैं कोकोनट को। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। किसी भी मशीन से उसको क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, क्योंकि वो तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा रफ रफ होता है ना, तो उसको थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है, पहले उसको स्मूथ बनाया जाता है ताकि वो किसी के हैंड्स वगैरह में ना लगे। राइट, सॉरी। ओके,
फिर देन वी गिव इट द शेप वी वांट, फिर उसको हम कोई भी शेप दे देते हैं जो भी हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से कट कर दिया, ये पार्ट हमने एक तरफ का ले लिया, ठीक है। तो ये पार्ट लेकर हमने इसको शेप में किया और इसको अच्छी तरीके से स्मूथ किया गया पहले। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। अब नीचे क्या करते हैं, इसको नीचे इसके प्लेट से वो किया जाता है, जैसे कि ये ऐसे है ना, ऐसे। तो पहले इसमें ऐसा लगाया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, ये खड़ी नहीं हो पाएगी, स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो पहले इसके नीचे कैसा बेस लगाया जाता है जिससे कि ये अच्छी तरीके से खड़ा हो सके, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको रखा जा सके, तो बेस बनाया जाता है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसके ऊपर एक पॉलिश लगा देते हैं, कोई चिकना बनाया पॉलिश लगाते हैं सुंदर सा बनाने के लिए, ताकि वो क्या हो सके, उसको शाइन कर सके। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि कप ही बनाया गया है, वहाँ पर बॉल, कटोरे वगैरह बनाए जाते हैं और इवन ज्वेलरी भी बनाई जाती हैं, किससे, कोकोनट शेल से। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू मूव। अगर आप ऐसा कुछ बनाएंगे, अगर आप ऐसा कुछ बनाएंगे तो वो यहाँ पर गिरेगा, एक सरफेस के ऊपर गिरेगा, क्योंकि वो लुढ़क जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इसको क्या बनाना होता है, ऐसा बनाना होता है कि ये ऐसे करके गिरे ना, तो इसको ऐसी शेप दी जाती है, ठीक है। और ये जो ये होता है स्टेबल, इसको स्टेबल करना, राइट। एक है बायोडिग्रेडेबल, समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, एक ऐसी चीज़ जो कि बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, बायोडिग्रेड हो जाती है और किसी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो ये था हमारा केरला की एक आर्ट के बारे में बताया गया है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्राफ्ट, नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। अब बोला गया है शुभोदयम, ठीक है, शुभोदयम, ये आंध्र प्रदेश से बोला है, किसने, बाला मुरली ने। ओके, सो बाला मुरली हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश से हैं और अपनी किसी क्राफ्ट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कोंदापल्ली। ओके, सो ये कहना चाहते हैं, आई डोंट नो अबाउट द जेंडर, क्योंकि बाला मुरली कि ये एक लड़का है या फिर लड़की है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, सो आई वांट टू टेल यू अबाउट द 400 years old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माय विलेज, राइट। तो हमारे यहाँ पर 400 साल से जो है एक आर्ट होता है टॉयज़ का, जिसका नाम है कोंडापल्ली। ओके, कोंडापल्ली या कोंदापल्ली, कोंडापल्ली, तो ये है हमारा, राइट। टू मेक द टॉयज़ वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट हिल्स लेते हैं, सॉफ्ट हिल्स, सॉफ्ट वुड लेते हैं, क्या लेते हैं, हिल्स से। हमारे आसपास जो हिल्स होते हैं वहाँ से हम सॉफ्ट वुड लेते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। तो हम क्या करते हैं, मतलब इसको ना एक साथ नहीं बनाया गया है, पहले एक एक चीज़ को अलग अलग जो है कर्व किया गया है, राइट। देन वी यूज़ मक्कू, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join the pieces together। अब क्या करता है, जैसे इन्होंने ये जो एक एनिमल है अलग बनाया होगा, ये ह्यूमन जो है अलग बनाया होगा, इसके टायर्स अलग बनाए होंगे, ये सामान अलग, ये चीज़ अलग, नीचे का जो बेस है वो अलग, अलग अलग बनाकर फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पेस्ट किया जाता है। पेस्ट किससे किया होगा, इन्होंने किया है टमरिंड के सीड पाउडर से और सॉडस्ट से। टमरिंड यानी एन एडिबल सॉर फ्रूट है हमारा, ठीक है, खट्टा कुछ वैसा है, इमली टाइप का कोई, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक सॉडस्ट है, डस्ट ऑफ वुड, जो वुड का पाउडर होता है ना, डस्ट होता है, उन दोनों को मिक्स करके इसको पेस्ट किया जाता है। जो जैसे कि आज हम लोग फेविक्विक से और फेविस्टिक से, गम से, फेविकॉल से जो हम पेस्ट करते हैं, इसी तरीके से इन्होंने नेचुरल वे में अपना खुद का पेस्ट बनाया, जिसको पेस्ट, जिस चीज़ से पीसेस को एक साथ पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय। फिर हम उसमें कुछ डिटेल ऐड कर देते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, और ये हमारा टॉय जो है रेडी हो जाता है। फाइनली वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर दैम। अब हम क्या करते हैं, फाइनली ऑयल यूज़ करके, वाटर कलर्स यूज़ करके और वेजिटेबल के जो डाइज होते हैं वो यूज़ कर, डाइज यानी कि कलर, वेजिटेबल्स के कलर यूज़ करके एनिमल पेंट्स होते हैं पेंट्स दैट फॉर्म
प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेयर लग जाती है उसके ऊपर ताकि वो ठीक रहे, ख़राब ना हो, प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है। तो इससे क्या करते हैं, उसको फिनिशिंग दी जाती है कलर करके, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं और जब उसको कलर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ना। तो उसको क्या किया जाता है, उस खिलौने को ये बताया गया है, कलर करके सुंदर बनाया जाता है। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज़। अब ये जो टॉयज़ हैं ये कोई ऐसे नॉर्मल कुछ भी नहीं बना देते हैं, ये हमारी संस्कृति के खिलौने हैं, है ना। एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट्स, रूरल लाइफ, ये सारी गांव की लाइफ, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में जो दिखाया जाता है, ये हमारी एक संस्कृति को भी बताया जाता है, राइट। सो ये था हमारा, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से बाला मुरली ने बताया है ये कोंडापल्ली के बारे में, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा ओके। सो द चैप्टर इज़ डन। सो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने बहुत इजी वे में समझाया है एक एक चीज़ को। तो क्या हुआ है इसमें, जो हमारा इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा जो भारत है हमारा, उसके बारे में बहुत सारी, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, तो इसमें यही बताया गया है कि अलग अलग जगह से कौन कौन से, जैसे इसमें सिर्फ आर्ट्स के बारे में बात की गई है, इसी तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, जिससे कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनती है ना। अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या हैं, हम लोग एक ही हैं, है ना। सो यही तो हमारा जो इंडिया है उसकी खूबसूरती है। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू नाउ एंड ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड इफ़ यू वांट क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो, अगर डिमांड होगी तो आई विल मेक द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।